पेशेंट आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? हरियापुर गोपालगंज से। क्या मतलब आपका प्रॉब्लम था? वो दांत का प्रॉब्लम है। दांत में क्या प्रॉब्लम था? ये दर्द कर रहा है, खोखला हो गया है, अच्छा, सड़ गया है। पहले कुछ खाते थे, गुटखा हो गया, नहीं खैनी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हुआ। ऐसे मतलब सर गया था? हम्म। तो दर्द भी करता होगा? हाँ, दर्द करता इससे है। काफी परेशान होंगे। हाँ, परेशान तो है ही है। तो कैसे पता चला यहाँ के बारे यहाँ के बारे में बहुत पहले से नजदीकी हमको जगह सब था। में? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जब वो देखे तो क्या बोले? बोले हमारे सीट करेंगे, उसके बाद कैप लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो सही हो जाएगा? हम तो खुलवाने आए थे, अच्छा। लेकिन बोले कि नहीं, नीचे का दांत अच्छा है, अच्छा। ऊपर से सड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो उसको बोले हम सही कर दें। हम्म। इसके तो पहले 3 दांत हमारा बन गया है। अच्छा, हाँ। तो क्या बोलना चाहिएगा यहाँ के बारे में? यहाँ तो पहले से तो बहुत फैसिलिटी हो गया है। और ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसा हाँ, सर अच्छा देते हो रहा है। हैं? अच्छा देते हैं? हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी मान के चलिए पेशेंट देख रहे हैं जिनको दांत का समस्या है, जो आना चाहते हैं, हम्म। उन पेशेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए वो आकर अपना दिखाएं, तब न पता चलेगा। लेकिन यहाँ के हमारा, बारे में? हाँ, यहाँ के बारे में हम तो दिखा चुके हैं। तो आप पूरा हमारा, सर्टिफाइड है यहाँ से? हम सर्टिफाइड है, हमारा 3 तो दांत बन गया है। अच्छा। हाँ, पहले ही से ही। चलिए। अब तो और अच्छा फैसिलिटी हो गया है यहाँ। अच्छा, और भी पहले, अच्छा अच्छा हाँ मतलब हाँ, सारा चीज लग गया मशीनों से? हाँ, वाशिंगटन, हाँ। ताकि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गोपालगंज में, एक तरह से देखा जाए द डेंटल हब क्लिनिक के पास। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, तो एक स्वागत है तरह से आपका। देखा जाए तो यहाँ पे दांत से रिलेटेड किस किस टाइप का ट्रीटमेंट किया जाए? हमारे यहाँ दांत से रिलेटेड, जबड़ा से रिलेटेड सारे तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा। और हम लोग का मेन फोकस होता है, पेशेंट्स ज़्यादा जो होते हैं वो खोड़ीला लेके आते हैं कि दांत उखड़वाना है, तो हम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है कि नहीं, दांत उखड़वाना नहीं है, दांत बचाया जाए ताकि खाने पीने में भविष्य में दिक्कत ना हो सके। तो बात किया जाए सर, अपना ये एड्रेस क्या होगा? यहाँ हम लोग होटल कैलाश है, उसके सामने शिवप्रिया मेडिकल है, फर्स्ट फ्लोर पे द डेंटल हब है, जो यादवपुर रोड में पड़ता है। यादवपुर रोड में पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी आएंगे कैलाश होटल के पास और कोई भी दुकान से कोई पूछेंगे द डेंटल हब जाना, कोई भी बता देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कितना पुरानी दुकान मतलब अपना ये क्लिनिक? ये हम लोग का क्लिनिक करीब 8 साल हो गए, काफी साल। पुराने हैं। तो काफी आदमी जानते होंगे। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज आप हमें और बता दीजिए, एक्सीडेंटल केस देखते हैं कि नहीं? सारी चीजें जबड़े से रिलेटेड जैसे एक्सीडेंट। मान के चलिए बाइक से कोई एक्सीडेंट कर गया, जबड़ा टूट गया, दांत जबड़ा के अंदर चला गया, तो सारा चीज देखते हैं सब कि कुछ सब कुछ सब कुछ डेंटल तो से यहाँ रिलेटेड पे सारी चीजें, सर्जरी भी होता है नहीं? सब कुछ होता है, सब कुछ, सारी इक्विपमेंट, सारी चीजें, सब कुछ अवेलेबल है, अच्छा। सारी चीजें होती हैं। तो एक चीज और बता दीजिए, बहुत सारे आदमी मतलब दांत नहीं समझ पाते हैं कौन सा दांत कैसा होता है, किस क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे दांत किस किस टाइप का लगाया जाता हर तरह का लगाया जाता है हमारे यहाँ। जैसे रिमूवेबल दांत भी होता है, निकालने लगाने वाला, फिक्स दांत भी लगता है, एक इम्प्लांट बोलते हैं, वो सब भी होती है, सारी चीजें। है? कैसे आदमी पता चलेगा वो कौन सा अच्छा क्वालिटी का है, किस तरह वो पता कर पाएंगे? वो जैसे जिस पेशेंट में जो भी सूटेबल होता है, जैसे कोई पेशेंट है जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो उसमें निकालने लगाने वाला लगता है, हम्म। किसी में दांत है तो उसमें फिक्स लग सकता है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या लगवाना चाहते हैं, कैसा लगवाना चाहते हैं, हर तरह का दांत, हर चीज अवेलेबल है। अवेलेबल। जी बिल्कुल। तो कितना एज के पेशेंट मतलब मैक्सिमम कितना एज के पेशेंट आके दांत लगवा सकते हैं, कितना उम्र हो जाने तक लगवा सकते आजकल तो मतलब बच्चों का भी दांत उखड़ जा रहा है, तो बच्चों का भी लगता है। ओल्ड एज में भी 70 साल, 60 साल, 80 साल के भी लोग का बत्तीसी हम लोग बना के देते हैं। हैं? 80 साल का लग जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर एज के लोगों का लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो बात किया जाए, आज मान के चलिए दांत लगेगा तो कितना दिन में रिलीफ हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे उसका प्रोसीड्योर होता है कि हम कौन सा दांत लगा रहे हैं, एक दो बार आना पड़ता है और उसके बाद पेशेंट खाने पीने लगता है, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, तो कुछ गारंटी भी रहता है क्या दांत में? हाँ, जरकोनिया कैप होता है, जरकोनिया कैप में गारंटी, जरकोनिया एक ऑल सिरामिक कैप होता है, उसमें गारंटी कार्ड बन के मिलता है, अभी हम लोग कल ही लगाए हैं, तो उसमें 10 ईयर्स की गारंटी मिलती है, 10 साल की में? 10 साल की गारंटी मिलती है। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से मिलता है, 5 साल 10 साल का मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, एक्सीडेंटल केस हो गया, दांत लगाना हो गया, जबड़ा से रिलेटेड हो गया, सारा चीज का मतलब यहाँ पे पेशेंट को देखा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा दांत है, कुछ भी है, सब कुछ किया जाता सारा चीज किया है, जाता है। सारा चीज दांत तो से। एक चीज आप हमें और बता दीजिए, मान के चलिए जो भी पेशेंट आते हैं, तो एक तो होता है गुटखा खा के दांत खराब कर लिए, तंबाकू खा के दांत खराब कर लिए, तो अंदर जब दांत खराब हो जाता है तो किस तरह उसको बचाया जाए, उसके बारे में तो सब बताना चाहिए। दांत जैसे खराब हो गया, खोखला हो गया है,
गुटखा खाने की वजह से या किसी भी कारणवश से, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को कोशिश होता है कि दांत बचाया जाए, दांतों के नसों का इलाज किया जाए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, अभी जिस पेशेंट से आपने बात किया, 4-5 साल पहले हम लोगों ने उनका 3 दांत का रूट कैनाल किया था, अभी फिर से 2 दांत का वो कराना है। वो सेटिस्फाइड है, तभी आए हैं, वो खा पी पा रहे हैं, दोबारा से आए हैं, तो वो दांत बच जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो बात किया जाए, हम लोग किस तरह का मतलब सावधानी रखेंगे जिससे हम लोग का दांत आगे चलकर ज्यादा खराब ना हो, किस किस चीज पे ध्यान देना हो? सबसे पहले कि हम लोग 2 बार ब्रश करें, 1.5 मिनट। सभी कोई तो हाँ, सारे एक बार करते हैं। नहीं, वही चीज़ है। एक बार सुबह खाने से पहले, रात को खाने के बाद ब्रश करें, और सुबह शाम सुसुम पानी में नमक डाल के कुल्ला करें, वार्म सलाइन गार्गलिंग करें, और हर 6 महीने पे अपने नज़दीकी जो भी डेंटिस्ट है उसके पास जाएं और दांतों की सफाई करें, है ना। ये सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ज़रूरी वही है। अंदर में नीचे में हाँ, बैठ जाता है तो हाँ, उसी की वजह से दांत खराब हो दांत खराब हो जाता है। हम लोग कितना महंगा भी घर ले लें, गाड़ी ले लें, उसका अगर सर्विसिंग नहीं होगा, एसी ले लें, तो वो खराब हो जाना है। दांत है, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं उसी से, बट उसके सर्विसिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। बल्कि हर 6 महीने पे हमको कहीं ना कहीं जाना चाहिए और ये अपना एक बार रूटीन और क्लीनिंग। तंबाकू गुटखा भी बहुत ज्यादा दांत को नुकसान देता बिल्कुल है, बिल्कुल, खैनी गुटखा ये सब ये तो सब बहुत दांत को नुकसान देता बिल्कुल, पान सुपारी ये सब नहीं खाना चाहिए जितना हो सके। है। ऐसा आप केस देखे हैं कि नहीं? मान के चलिए जो खैनी खाए, जिनके मान के चलिए ओठ के नीचे मतलब पूरा सड़ गया हो, उस टाइप का पेशेंट देखे हैं? बिल्कुल, ओरल कैंसर होता है खैनी खाने की वजह से। आप जिस जगह पे खैनी रखते हैं हाँ, वहाँ पे कैंसर हो जाता है। बहुत तो खतरनाक बीमारी बहुत ही खतरनाक है, उसमें पूरा जबड़ा तक कटा जाता है, काट देना पड़ता है, कई बार पेशेंट बच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें ना खाएं, अपने आप को जितना हो सके बचाएं। बचा है। क्योंकि शरीर स्वस्थ तो पूरा परिवार खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं? शरीर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पेशेंट आना चाहेंगे यहाँ पे, तो जिस तरह का मान के चलिए वो अपना दांत से रिलेटेड समस्या लेके आएंगे, तो यहाँ पे उचित पैसा लिया जाता है कि नहीं? जैसे क्योंकि चारों तरफ विलेज एरिया है, हर मतलब पेशेंट एक तरह से देखा जाए गरीब है, तो कहने का मतलब कि उस तरह का पैसा लिया जाता है कि नहीं जो हर पेशेंट आके यहाँ पे इलाज करा सके? नहीं नहीं, वो जैसा पेशेंट रहता है हम लोग कोशिश करते हैं कि बजट फ्रेंडली रहे, उसके वो इलाज आसानी से करा सके। इवन कुछ पेशेंट जो बहुत ही गरीब होते हैं उनका महीने में 8-10 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। यहाँ हम लोग ये प्रिंट करके देते हैं पर्ची पेशेंट को, ताकि ये कहीं भी पढ़ा जा सके। अच्छा। और एक्सरे की भी सुविधा है यहीं पे, तो हम लोग एक्सरे वगैरह भी यहाँ पे देख लेते हैं और ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। ये दांत है कि क्या है? ये पेशेंट्स के दांत भी बन के आए हैं, अच्छा मॉडल है सब ये। अच्छा पेशेंट आएंगे तो उनको लगेगा। अच्छा। अरे यहाँ पे क्या होता है सर? हम लोग का ये डेंटल चेयर है, अच्छा 2 डेंटल चेयर है, अच्छा। और फिर सारी तरह की मशीनें हैं हम लोग के पास। ये रूट कैनाल करने के, ये हम लोग का इंट्राओरल कैमरा है, अच्छा। दांत में कितना गंदगी है, क्या है, सारी चीजें दिखता है। पेशेंट को क्या दिक्कत है, इससे पेशेंट देख पाते हैं। उतना क्लियर दिखाई देता है? हाँ, तो इससे ये तो हमको लग रहा है लेटेस्ट मशीन हो गया। बिल्कुल, इससे सारी चीजें देख पाते हैं पेशेंट को कि हमारे मुंह में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, और समझ में आता है। इससे समझाने में आसानी होती है, पेशेंट को खुद देख पाता है, समझ पाता है दिक्कत क्या है। देखिए कितना ज्यादा खसड़ा है। और दूसरी चीज़ है, ये सब हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, आरसीटी उनके इक्विपमेंट्स हैं। डेंटल फुली इलेक्ट्रॉनिक डेंटल चेयर है, यहाँ पे हम लोग का दांत सफाई करने का मशीन है, अच्छा। इससे दांत सफाई होती है। तो सारी तरह की इक्विपमेंट सब कुछ है। और एक्सरे मशीन? एक्सरे मशीन भी ये है। ये एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन यहीं पे पूरा जबड़ा हो गया, सब दांत चीज़- हो गया, सब सब का चीज़ एक्सरे लिया जाता का है नहीं? एक्सरे यहाँ सामने दिख जाता है टीवी पे। अच्छा। और सारी- वहीं से रिपोर्ट निकाल के दे सारी दिया जाता रिपोर्टें निकल जाती हैं, दे दी है। और सर्जरी यहीं पे होता है नहीं? सारी चीज़ होती है, सब चीज़। थैंक यू।